इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो दया समो। आज की जो मेरी मेहमान है मेरी बहुत ही अजीज दोस्त है, बल्कि ये एक ऐसी लड़की है जो पूरा पाकिस्तान जिनको देखने के लिए तरसता है, और जब ये स्क्रीन पे आती है तो वो स्क्रीन से चिपक जाता है और वो देखते ही रह जाते हैं कि ये कौन है, ये हुस्न की देवी कौन है। लेकिन अगर इनके बारे में ये कहा जाए कि ये वो बंदी है जो हमारी वो दोस्त है जो जैसी मुँह पर है वैसी ही दिल में है, कोई मुनाफिकत नहीं है। जिस तरह से इसके अंदर की सोच चल रही होती है वो उसकी ज़बान पर होती है, और पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि कितनी ब्लंट है, कितनी बोल्ड है, कितनी ब्यूटीफुल है। आपकी भरपूर तारीफ बुलाते हैं मथीरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इस कुशन पर बैठ जाओ। जी मथीरा। हाँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम खड़े बाल कर आए हैं आप, अच्छे लग रहे हो मुर्गे की तरह। मुर्गे भी ऐसे होते फिर हैं। आपने मुर्गे ठीक वाले देखे नहीं? नहीं, मुर्गा का वो होता है ना, वो क्या खिलाता है? ताज कहते हैं। ताज, हाँ वही। ये हमारा ताज है। हाँ वही तो बोल रही हूँ, दया। प्यारे जानवर होते हैं। आप कैसी हैं ये बताएं? मैं बिल्कुल कहाँ सही। गायब हैं? मैं यहाँ बस बहुत अपने टाइम घर बाद में शो गायब हूँ, बिस्तर के अंदर। रमजान भी था ब्रो, 30 दिन बंद। 30 दिन बिल्कुल काम नहीं करती हैं आप? बिल्कुल बहुत नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बहुत बात है। अच्छा भाई मतीना, हमने देखा है कि आप, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, हाँ। आपने नो होल्ड्स बार्ड वाला सीन है आपका, कोई बाउंड्री सेट नहीं की हुई है। जो मतीरा को समझ में आता है मतीरा वही करती है, किसी की डिक्टेशन नहीं लेती। नहीं, बाउंड्रीज तो मैंने सेट की है। नहीं but अपनी, it's just अपने हिसाब से। हाँ, बट आई थिंक दैट यार मैं सच बोलती हूँ तो सच बोलने में आई बिलीव बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। जो चीज गलत है ना, चाहे वो आपके घर में भी गलत हो, यू हैव टू से इट्स रॉन्ग। तो ये तो बात है। तो कहीं से ये एक जर्नी के बाद मतीरा यहाँ तक पहुंची है या मतीरा शुरू से ऐसी थी? नहीं, मतीरा काफी चपेड़ों के बाद यहाँ पहुंची है। ये चपेड़े किसकी थी? ये जिंदगी की जब लाल हुई ना, जिंदगी तब की? कमाल हुई। नहीं, जिंदगी की चपेड़े ऑफ कोर्स। क्या है मतीरा के लिए जिंदगी क्या है? जिंदगी 100 दफा मर कर वापस जीना एक जिंदगी है। अरे गहरी बातें करती है लड़की। लोगों ने इसको समझा नहीं है मतीरा को, पता है? मतीरा है एक फिलोसफी की किताब, लोग हाँ। पढ़े नहीं रहे इस किताब को। कुछ दिनों पहले हमारी नज़र से एक चीज़ गुजरी कि आपकी कुछ कोलीग्स कह लें या हमारी इंडस्ट्री की कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने आपको डायरेक्टली कमेंट करते हुए बॉडी शेम किया। व्हाट वाज दैट अबाउट? क्यों, व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में? आई डोंट नो, मुझे लगता है द इंडस्ट्री इट्स रियली सैड। हम रंग, हम साइज, हम लोगों को इन चीज़ों पर जज करते हैं। So true. एंड अब मुझे ये लगता है कि हर इंसान की सोच उसकी एक शख्सियत होती है। तो अगर मैं इधर बैठकर किसी को शेम करूं, किसी के बारे में बुरा बोलूं, तो ये मेरी घटियापन वाली सोच होगी। यू कैन नॉट चेंज एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। एंड मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि लोगों को मेरी बॉडी से बड़ा टेंशन होता है। मतलब उनको बड़ा फिक्र है मेरा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक दैट लीव मी अलोन। एंड बहुत सारी औरतें इस इशू से गुजरती है, हाइपोथायराइड। आई हैव दैट इशू, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई लव माई सेल्फ। मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी ओवरवेट भी हूँ तब भी मैं खूबसूरत हूँ। Yes. अगर मैं पतली हूँ तब भी मैं खूबसूरत हूँ। As long as you are medically fit. As And you long are- as I'm happy. Yes. And I think जितनी भी बच्चियां देख रही है, मैंने उन लोगों को एक from 92 kgs to right now I'm 72. Wow. तो I've also showed them that अगर आप overweight हो लेकिन अगर आप discipline लाओ अपनी लाइफ में तो वो वजन भी कम हो सकता है। बट उसके लिए फाके, कीटो डाइट्स, गंजा होना, इंजेक्शंस लगाना, ये चीजें जरूरी नहीं होती। सिर्फ वर्कआउट से हो जाता है? वर्कआउट, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू अ बिट ऑफ एब टोनिंग, क्योंकि मेरा एक इशू होता है बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ मदर ऑफ 3 बॉयज। तो ये उन औरतों के लिए भी होता है, तो हमारी औरतों की कभी कभी स्किन यहाँ थोड़ी बहुत इट नीड्स टोनिंग, तो उसके लिए आई यूज अ लॉट ऑफ लेजर एंड ये सारी चीजें। लेकिन आई डू नॉट टेक द स्लिमिंग ड्रिप्स और ये ओज़ेम्पिक जो आजकल चल रहा है, डायबिटिक्स का जो एक इंजेक्शन है दैट रियली हेल्प्स यू लूज वेट ड्रास्टिकली।
So क्या है ये इंजेक्शन? सॉरी मैं आई एम वेरी पुअर दैट, ये है क्या जरा बताओ। it's an injection that a lot of people use, like you know the diabetics people use. उन लोगों का इंजेक्शन है इंसुलिन, लेकिन वो नॉर्मल बंदा डाल रहा है तो उससे ये होता है कि आपकी भूख वूख सब कुछ मर जाती है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, and a lot of people are using it. So it's very unhealthy. But पतले होने के लिए साला कुछ भी करेगा। तो मथीरा ने कोई सर्जरी नहीं कराई पतले होने के लिए? नहीं, देखिए I did do liposuction. करवाया था? हाँ, Okay. मैंने 3 दफा liposuction करवाया, बट क्योंकि वो एक फास्ट तरीका था, एंड इट वाज बिकॉज एक I'll be very honest, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बोल कर थक गई हूँ, उस वजह से I was not allowed to go to gym for a very long time because I had a rib fracture, and ये अब एक इंसान जब थोड़ा healthy होता है, so the easy way is liposuction because you don't need to go to the gym. लेकिन फिर मेरे डॉक्टर ने भी बोला अब तुम अपना मुंह नहीं दिखाने यार, निकल यहाँ से, जाओ वर्कआउट कर, अब तो सही हो गए ना हड्डे गुड्डे। So I did understand, and that's really nice and healthy of him to say that, Dr. Arif. So he told me that now your bones and everything is good. Liposuction एक certain हिस्से का होता है, so he said मथीरा यहाँ का फैट है, यहाँ का फैट है, यहाँ का फैट है, बच्चा वो तो हर जगह liposuction से तो नहीं जाएगा। लाइपो सिर्फ एब्डोमेन का होता है, एब्डोमेन या बेली। It depends, abdomen, thigh आप कहाँ, लेकिन डॉक्टर्स भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट आपकी बॉडी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीमली अगर निकाल ले तो आप तो हाइपोथर्मिया में चले जाएंगे। yes. आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी ना, एकदम से इतना ज्यादा खाली नहीं हो सकता, टेम्परेचर की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी वो। So that's what I'm saying. तो इस पूरा हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिजवान नूर was my gym trainer, उस बेचारे को बहुत पागल कर दिया रिजवान नूर को क्योंकि वो जिस तरह गाय को खींच कर नहीं बांधते, उस तरह वो जो खींच कर मशीनों पर ले आते, तैयारी कर रहा होगा ना फिर अपनी। भाई हमने 2012-13 का वक्त था, मथीरा के साथ हमने भी जिम किया भाई, हमने खुद अपनी आंखों से फिटनेस किया। जब मथीरा वर्कआउट कर रही होती थी तो पूरा जिम वर्कआउट छोड़ चुका होता था। नहीं, अभी भी यही हाल याद है वो टाइम? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी यही टाइम था जब मैं वर्कआउट करती थी। ज्यादातर लोग बोलते थे तुम इधर बातें करने के लिए पैसे देती हो। हर किसी के साथ मथीरा को एक गॉसिप करनी होती थी, अपना सेट लगा के ना बस बाकी सबको एंगेज कर लेती थी। ये अभी तक कर रही हो? अभी तक यही आदत है। ये चाह रही सिर्फ ये फिट रहे, बाकी दुनिया बिगड़ जाए। But it's good. I think it's good. थोड़ा बहुत बातचीत हो एक दोस्तों में, you roam around. तो coming back to the topic, अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है, वो उसकी सोच है। तो कहा क्या तुमने, टू बी प्रिसाइज? और उसमें खवातीन और हजरात दोनों थे उस गॉसिप में? उस गॉसिप में I believe there were two guys talking about it, but the way he was saying it, क्योंकि वो पंजाबी बोल रहे थे, मुझे आधी चीज तो समझ में भी नहीं आई, पर अच्छी बात है, ये भी ब्लेसिंग है। लोग तो बहुत सफाई मथीरा को जानते हैं ना कि एक ग्लैमरस लड़की है जो कुछ भी कह देती है, बोल्ड है, डरती नहीं है। नहीं देखो, मेरी एक आदत है, मैंने हर इंसान के लिए एक पर्सनालिटी बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ टेढ़े चलते हो ना, तो मैं टेढ़ी हूँ, तो मैं आपकी बाप हूँगी उस काम में, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे इज्जत दोगे तो मैं तो आपके लिए बिल्कुल कापट बन जाऊंगी। सो इट्स अ वेरी मिरर रिफ्लेक्शन। और मेरी एक आदत होती है, आई ओनली जोक विद फ्रेंड्स। मतलब अगर कोई तीसरा हो तो दे विल फाइंड मी वेरी रूड। मेरे अंदर ये एक चीज है, आई एम नॉट एट ऑल वेरी रूड। जब बहुत दफा मुझे आर्टिस्ट मिलते हैं एयरपोर्ट पर और आई डोंट अप्रोच देम या मैं हेलो हाय, उनको वो फिर जाकर बोलते हैं यार वो बहुत रूड है, स्टक अप है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे ये लगता है वो आपका एक प्राइवेट टाइम है, मैं ये बंदी नहीं हूँ क्या आकर बोलूँ हेलो हाउ आर यू, तस्वीर लो। आई जस्ट डोंट लाइक डूइंग दैट। दुनिया मेरे पास आती है, मैं क्यों किसी के पास नहीं ऐसी बात नहीं है। यार मैं सलमान खान की इतनी बड़ी फैन हूँ, लाइक इतनी बड़ी फैन हूँ। मतलब जब मैं मुंबई में होती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक सलमान खान। मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला था किसी भी जगह पर हो मुझे बताओ, रात के 4 बजे 3 बजे मैं आ जाऊंगी। एक दफा मेरे दोस्त ने कॉल किया, सलमान खान आया हुआ है, इट वाज अ क्लब, सो आई लाइक रश्ड। पता नहीं क्या हुआ, वो बंदा सामने, उसने बोला जाओ बोलो पिक्चर। आई सेड मैं नहीं बोलती। अबे इसने बोला वो आकर तेरे को बोले हेलो पिक्चर। यार सलू भाई आपने गलत किया। मथीरा आपके इतने करीब खड़ी, आपने सेल्फी का नहीं पूछा? इतनी आपकी बड़ी फैन है, अभी देखो राधे मोहन वाले बाल बना के आई है, अब तक चल रही है ये आपकी फैन, आपने सेल्फी नहीं ली। नहीं पर एक चीज ये होती है ना, आई वाज जस्ट लाइक नहीं, वो मुझे ये लगने लगा वो अपने दोस्तों के साथ है, कितना अजीब लगेगा मैं आकर खड़ी होकर बोले प्लीज पिक्चर। सो मैं बड़ी अजीब हो जाती हूँ। चलो इससे हमें एक चीज तो पता चली कि मथीरा में कहीं कहीं एक शर्म भी है।
शर्म है ना? हाँ। भाई ब्रेक ले लो मथुरा, मैं नहीं हो पा रहा भाई बॉस, आप ब्रेक ले ले प्लीज, हमसे नहीं हो पा रही, कंफ्यूज करिए। वक्फा जरूरी है, वक्फा लीजिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासो। मेरे साथ मौजूद हैं द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल एंड द बीस्ट मथीरा। है बीस्ट तो नहीं हूँ मैं। जब इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, हाँ। जब बहुत ज्यादा ब्लंट होता है, हाँ। तो कभी कभार वो हर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अपने किए हुई बातों के रिफ्लेक्शन में जो जवाब आते हैं, होती है मथीरा हर्ट? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, साइबर बुलिंग से भी नहीं? आई थिंक मेरी जो दुनिया है ना वो मेरे बच्चे हैं। मेरी दुनिया मेरे जान पहचान वाले दोस्त है। अगर तुम नाराज हो जाओ मुझे वो हर्ट होगा। अगर मेरा किसी एक दोस्त को मैंने गलती से मजाक कर लिया और उसको बुरा लगे, मैं उसी वक्त सॉरी बोलूंगी, लेकिन दैट विल शेक मी अप। मेरी सारी पर्सनालिटीज दूर हो जाएंगी, कोई आ जाएगा। जो अपना होता है उसके बारे में फिक्र मत। हाँ, तो आई थिंक सारी दुनिया को ये एक उसूल रखना चाहिए। तो कभी कोई ऐसा कि आपने कोई पोस्ट लगाई हो और इंस्टाग्राम पे हमारे ट्रोलर्स बहुत सारे हैं, एक यूथ में एक माइंडसेट भी है कि इससे हमें अटेंशन मिलती है, तो कभी हुआ कि आपको किसी ने अपने जुमले से कोई कही हुई बात से आपको हर्ट किया हो, तकलीफ पहुंची हो कि यार कोई इस तरह नहीं लिखना चाहिए था? एटलीस्ट ये गुजारिश है लोगों को दैट जन्नती और जहन्नमी किसी को नहीं पता कौन है, एंड वो बहुत ही दूर की बात है। थोड़ा बहुत इंसानियत के नाते दुनिया में आ जाओ, क्योंकि शायद आप लोग जो चीजें लिख रहे हो वही अमाल बहुत ही भारी पड़ जाए। सो ट्रू। एंड यू नो, आपको नहीं पता होता कौन कितने अच्छे काम करता है, कौन कितने बुरे काम करता है। बस किसी का दिल ना दुखाएं, ये बहुत जरूरी है। किसी का दिल ना दुखाओ, बट दे हैव दिस, वी हैव दिस किंग। जब तक तमाशा नहीं होता, जब तक कोई रोना धोना नहीं रहा होता, किसी की इज्जत उछाल नहीं रहे होते, हम सुकून में नहीं होते। उनको उस तरह सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। हाँ, मतलब दिस इज दैट्स व्हाई आवर ड्रामास, जितना इज्जत उछलेगी, जितना वो बंदी के बारे में बेचारी की बेइज्जती करी जाएगी, जुल्म किया जाएगा, वो ड्रामा उतना हिट होगा। जितना टॉक्सिक पना उतना हिट। रियल लाइफ में मथीरा को प्यार हुआ आजकल किसी से? कोई प्यार चल रहा है जिंदगी में या नहीं? आय हाय 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 आय हाय, प्यार की बात क्या कर दी? क्या कर दी पगले? नहीं, आई थिंक आई एम इन है तो बता रे। आई एम इन लव। अरे वाह। एंड he was in love, then we don't know if we're in love, then somehow we might think there is love, then there is only love. तो अभी इन दोनों को डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है? हम ये दो पागलों का प्यार था, हम चाहते हैं कि ये मिल जाए। ओके जी, चले। क्या मथीरा को शोहरत मिलने के बाद भी अम्मी की डांट सुनना पड़ती है? हाँ, बहुत। यस। हाँ, सेलिब्रिटी होगी बाहर होगी? मैं आपस की बात है, जितनी मैं शेर बाहर हूँ उतनी मैं चुवा घर में हूँ। क्यों? अम्मी का एक डर या क्या? I think it's just supposed to be like that. It should be like that. गैंगस्टर बाहर होता है, घर में उसको बिल्ली बनना होता है। Yes, and there are multiple examples. जो दुनिया के बड़े-बड़े गैंगस्टर्स थे, वो अपने घर में बिल्कुल यूं होते थे, चुपचाप बैठकर टेबल साफ कर। सोचे यार मथीरा को घर पे कर, टेबल साफ कर। तो हाँ, ये चल रहा होता है। ओके जी, क्या मथीरा ने एक्टिंग के लिए इंडिया में भी ऑडिशंस दिए थे? बहुत 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 बहुत। कितने ऑडिशंस देकर आई थी? आई थिंक 50 से ज्यादा। ओके। हाँ। और कुछ वहां पे फिर One was with Neil Nitin Mukesh. One Gulab Gang में I was going to do the item number. And एक और प्रोजेक्ट था सुनील बोरा का। तो 3 प्रोजेक्ट्स मुझे मिले थे, एंड वो मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी चेंज भी होने वाला था। अच्छा मथीरा, बॉलीवुड में कहा जाता है कि लड़कियों की कास्टिंग बहुत मुश्किल होती है, जो हमारे यहाँ पे इतना लड़कियों के लिए इतनी मुश्किलात नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि बहुत कंपटीशन होता है, और वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत गलत तरीके से फीमेल जो एक्टर्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। I don't know about that, लेकिन I met अनुभव सिन्हा, all of them were very nice. ओके जी, क्या मथीरा ने कराची आकर सेल्स घर की जॉब की? Yes. क्या सेल्स गर्ल बनी थी आप? कहाँ थी I आप? was a sales girl. एक शायरी फेसबुक पर एक मसाजिंग वो चेयर्स होते हैं ना, बिकॉज हम अंग्रेजी अच्छी थी, तो इट वाज मी एंड माय सिस्टर, तो वो हमारी पहली जॉब थी। Then तो रिलैक्सर्स होते हैं। हाँ,
और लोग आते थे सिर्फ हमसे बात करने के लिए कि क्या बात होती है। वो उन्होंने बोला यार ये मशीनें हमारी बिके ना बिके, लड़कियां हमारी अटेंशन ले रही हैं। क्या मथुरा को प्रैक्टिस करनी पड़ी जब उन्हें विजय बनना पड़ा? क्या प्रैक्टिस करी थी भाई? लैंग्वेज की? लैंग्वेज, उर्दू? मतलब बहुत। मैं जब मुझे आधे वक्त तो लोग गाली देकर चले जाते थे, मैं बोलती थी शुक्रिया भैया शुक्रिया। बहुत आप प्रैक्टिस कर रही थी, आपको पता था आगे होना है ये। But no, it was really funny. It was really funny. और the amount of love, मैं सिर्फ गालियों का नहीं बोलती, लेकिन the amount of love that we used to get, people used to send us, you know, क्योंकि हम late night तक वहाँ होते थे, तो लोग खाने ड्रॉप करते थे हमारे चैनल पर। Random fans मेरी पूरी टीम के लिए। अरे वाह। So that was also nice. सिर्फ बुराई के साथ अच्छाई भी होती थी यार। लोग चॉकलेट्स भेजते थे, लोग कपड़े भेजते थे। ओके जी, क्या मथुरा ने अपनी आदत बदली और पार्टीज में जाना छोड़ दिया? हाँ। नो पार्टीज एनीमोर? नो, बिल्कुल भी नहीं। नो, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग यार, पेट भर गया। अब तो ये हाल होता है, बंदा जाता है फिर 1 बजते बंदा बोलता है यार सर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, मतलब वो वाली कॉफ आने लगती है। अच्छा, आप एक एज वो भी आती है जब आप लाउड म्यूजिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं? नो, इट्स जस्ट दैट मुझे जो एक चीज लगती है दैट यू गेट टायर्ड एंड कभी कभी इंसान को अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए चंद टाइम के लिए सोबर होना बहुत जरूरी है। तो वो यंगस्टर्स जो इस वक्त जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, इस मैसेज पार्टी इज नॉट एवरीथिंग। यस, स्टडी करो भाई। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, 20 साल की उम्र लोग बोलते हैं टीनेजहुड, पर रियलिटी ये है जो आप 20s में कुछ बनाते हो ना, वही आपकी बिल्डिंग का एक प्रॉपर ग्राउंड होता है। तो अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो आप बुर्ज अल अरब भी बनाओगे, एक टाइम आगे गिर जाएगा। सो योर 20s आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस। यार मैं ना मथुरा से एक शो करना चाह रहा हूँ हमारी यूथ को ठीक करने का। इसी लड़की ने बिगाड़ा है, हम इसी से ठीक करवाएंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते देखते नाच होते यार सब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद है तहमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तहमीना कैसी हैं आप? बिल्कुल सही, आप बताएं कैसे देखो हैं? मुझे तो असली नाम याद है। देखो पर्सनालिटी स्विच भी हुई। जी बताएं। तहमीना बाजी। अगला गेम है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने। पावर प्ले। पावर प्ले। ओके, पावर प्ले। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? दिमाग पढ़ना। दिमाग पढ़ना? क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोगों को? दिमाग में सबके दिमाग। जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। किसी का बंदा चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और रिलीजन को कभी भी अपनी जाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी, वाह। आखिरी बार कब शर्मिंदा होना पड़ा? आखिरी बार कब शर्मिंदा? आज सुबह? आज सुबह? नहीं 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? क्या हुआ? यार नहीं, वो हम बैठे हुए थे तो मैं 2 दिन से सोई नहीं थी। मैं गई अपने दोस्तों से मिलने, सब मतलब तो ऑल हैविंग लंच इन द गार्डन। एग्जिट करते हुए दरवाजा खटखटा जा रही हूँ, सभी यूँ देख रहे। मैं खोलो, अभी बोले अंदर कर रही है, खटखटा क्यों रही है, बटन दबाकर बाहर चली जा। अगर आपको किसी एक सेलिब्रिटी से शादी करने का मौका मिले अभी के अभी ऑप्शन दे दीजिएगा, आप एक सेलिब्रिटी किसी से भी शादी कर सकते हैं। मैं सेलिब्रिटी से शादी करना ही नहीं चाहूंगी, कुंवारी मर जाऊंगी। चलिए, किससे करना चाहेंगी? क्या? कोई दुनिया में एक इंसान जिससे आपको मौका मिले अभी के भी शादी करने का, कौन होगा? वो है लेकिन उसका नाम नहीं बता सकते। है खुफिया है? कोई खुफिया है। पाकिस्तान में है? घूमता है लंदन, दुबई, पाकिस्तान। आवारा है। अगर आप रात को सोएं और सुबह उठें और मीरा जी बन जाएं तो आप क्या करेंगी? वैसे अक्सर लोगों से हम ये सवाल पूछते हैं, अगर आप सुबह उठे और मतीरा बन जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम पूछे मतीरा से कि वो मीरा बन जाए तो वो क्या करेंगी? मैं
पड़े रहूंगी एक जिंदा लाश की तरह जब तक मदीना ना बनूं। ओके, जिंदगी का कोई एक चैप्टर जो आप डिलीट करना चाहें? मैं अपनी लाइफ में एक भी चैप्टर डिलीट नहीं करना चाहूंगी। नहीं, सब हिस्ट्री में रखना चाहती हैं आप? नहीं, क्योंकि वो चीज़ों ने मुझे बनाया है। हर एक चीज़ ने, जितनी दफ़ा मैं टूटी हूँ उतनी दफ़ा मैं नई बनी हूँ, और जितनी दफ़ा मेरे अंदर एक every time I've died, a new person is born. वाह, And that new जरूरी है। person has new boundaries. It's like, you know, आपका फ़ोन अपडेट होता है तो नया iOS आता है, तो it comes with new features. मैं भी न्यू फीचर्स के साथ आती हूँ। अपने बारे में सुनी गई सबसे अजीब अफवाह? मेरे बारे में सबसे सुनी गई अजीब अफवाह ये थी, ये बंदी तो मतलब करोड़ों पर बैठी हुई है। मैं बोलती यार बता दो कहाँ है वो करोड़, में वहाँ बैठ जाऊंगी, फिर आप लोग बोलेंगे हाँ अब तो बैठ गई करोड़ों पर। अगर आपका ताल्लुक शोबिस से ना होता और इनमें से कोई एक प्रोफेशन आपको चूज करना होता, Okay. ऑप्शन सिर्फ यही है, जी जी। तो आप क्या करती? लेडी पुलिस, ओके। टीचर या नर्स? लेडी पुलिस। लेडी पुलिस। बड़े बड़े गैंगस्टर आके बोलते मुझे पकड़ लो, हाँ प्लीज अरेस्ट मी। भाई मैं बहुत पैसे बनाती, तेरे को क्या पता मैं क्या करती। ऐसे मिलते करोड़। सुनो, 4 गाड़ियां मेरे पीछे होते, मतलब ये काम कर रही होती, लेकिन मैं होती लेडी पुलिस। अरेस्ट कीजिए, डंडा मारे हमें। जबान के 3 इस्तेमाल। हाँ हाँ हाँ, क्या बताओगे रे? हाँ, जबान के 3 इस्तेमाल मतलब किस चीज में? जबान हाँ। किस काम आती है? बात 3 काम। बात करने में वो हो नहीं रही इससे। आती है लेकिन ये कर नहीं पा रही। ठीक है। जबान लड़खड़ा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ ठीक है, कहाँ बात करने इस्तेमाल के लिए। होता है। आइसक्रीम चाटने में, आइसक्रीम काटने में, सही है। एंड जबान निकालने में, जबान निकालने में, ठीक है। नॉट एक टेस्ट करने में भी काम आती है, जो मेन काम है वो नहीं बता रही जबान का। सॉरी, अबे आइसक्रीम चाटने में यही होता है ना, टेस्ट आता है। मैं दोस्त है, कबूल करना पड़ेगा, वरना कोई और होता है ना, फिर मैं बताता हूँ। डिलीवरी है हमारी दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं है। ओके जी, अगर आधी रात को आप कमरे में हो और आपके सामने ड्रैकुला आ जाए तो आप क्या करेंगी? उसकी जायदाद का जरूर पूछूंगी। ड्रैकुला की जायदाद का? हाँ। वो ड्रैकुला है, वो रियल एस्टेट में काम नहीं करता। वो भी यही है ना। गहरी बात करिए लड़की। हाँ गहरी बात कर ली है भाई, मैं थोड़ी देर पहले अपना दुख तुझे बता रही थी। ओके जी, अगला, कद्दू के 3 इस्तेमाल। कद्दू? द पंपकिन। हैलोवीन में बनाने का, वो जो बनाते हैं, ठीक है। कद्दू के ऊपर चीनी लगाकर खाने का। कद्दू पे चीनी लगा? कद्दू पर चीनी लगाते हैं ना? पता नहीं, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। मैं खाती हूँ इस तक, अच्छा। कद्दू के ऊपर थोड़े से चीनी लगा ठीक कर है। खाना। वैसे कद्दू का हलवा भी बनता है, कद्दू की सब्जी भी बनती है, कद्दू का सालन भी बनता है। अबे मेरे को क्या पता, मैं कद्दू इतना थोड़ी खाती हूँ ना, मैं खुद कद्दू। बे से शुरू होने वाले 3 बॉडी पार्ट्स के नाम। बे बहुत सारे हैं। हाँ, बॉडी, बे से बॉडी। चलो ये मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, चलो बॉडी। बे से बॉडी। बे भाई, बे क्या होता है? बे में क्या होता है? भवे, बाजू, बत्तीसी। बत्तीसी। Yes, बोल okay. के लबाजात बोल के लबाजात। ओके। पाकिस्तानी शहर 3 बताने हैं जो जी से स्टार्ट होते हैं। गिलगित, यस, गिलगित। रुको, गौहर बोली थी नहीं, लाहौर। गुलबर्ग चलेगा? नहीं, गुलिस्तानी जौहर नहीं। वैसे गुलिस्तान जौहर जितना बड़ा है वो शहर ही है। हाँ जी। गिलगित? गिलगित, एक बलूचिस्तान है बड़ा मशहूर शहर। गोलिस्तान, बलूचिस्तान, गोलिस्तान नहीं, ग्वादर। ग्वादर, जो यस। डूब गया था। और एक पंजाब में है जो बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं भाई? खाना बहुत खाते हैं, मशहूर है वो खाने के लिए। गुजरांवाला। ओहो, गुजरांवाला। यस, ये जी से आता है। ओह वाह। ओके जी, कोई एक एक्ट्रेस पाकिस्तानी ऐसी जिसको आप बिठाकर एक्टिंग लेसन देना चाहिए, लाइफ लेसन देना चाहे? आई थिंक किसी को राय देना भी ना अपना गला छुरी पर डालने वाली चीज होती है।
क्योंकि आप उनके लिए बेहतरी चाहते हो, लेकिन वो आपके नहीं लफ्जों को किस तरीके से ले जाए। और इस इंडस्ट्री में हर इंसान की अना आसमान से कई ज़्यादा ऊपर है। कभी भी किसी एक्ट्रेस को लाइफ लेसन और बैठ कर बिठाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लफ्ज़ बहुत कीमती है, और जब मैं किसी एक इंसान के पास बैठती हूँ तो वो इंसान मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो इस तरीके से मैं किसी के पास नहीं बैठती। यार हमारे पास बैठी हुई है, इसके लफ्ज बहुत कीमती है, बचा के रखो। मीटर बिल्कुल नहीं चलाना है, अभी रुक जाओ, बाकी बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे। एक लफ्ज के 100 रुपए ले रही है मतीरा, मेरे पास चेक तो मिलेगा ना, चेक तो मिलेगा, चेक तो मिलेगा। हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कितना ऐसे हो रही है आज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद अस। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही महंगी गेस्ट, एक लफ्ज के 100 रुपए ले रही है ये मुझसे आज। मैं चाहूंगा कम मतीरा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओह माय गॉड, सही सवालों के गलत जवाब देने। ओके। मतीरा की ड्रीम जॉब। मेरी ड्रीम जॉब, उसका गलत जवाब देना टोटल। हाँ। मेरी ड्रीम जॉब का गलत जवाब, यार मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ड्रीम जॉब में क्या बोलूं। मतलब जो बोलने चाह रही वो नहीं बोल पा लेकिन ये सही है। नर्स। हाँ। नर्स बनना चाहती हैं। हाँ। टीके लगाएंगी। मतलब बड़े टीके। अंडे के 3 फायदे। अंडे के 3 फायदे, एक किसी के मुंह पर मारना, एक उसके ऊपर बैठना, किसी के मुंह में डालना। मौसम्बी कौन कौन से काम आती है? घिसने में। घिसने। हाँ। और नहाने में। मौसम्बी नहाने में, यार क्या हाँ, मौसम्बी नहाने के में। जूस। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। कोई एक ऐसा जानदार जो आप खाना चाहें? जानदार क्या होता है? जानदार लिविंग बीइंग। ओह ओके, मतलब It could be आदमखोर anything. बना रहे हो मुझे। कोई बर्ड भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई रेप्टाइल भी हो सकता है, कोई भी हाँ। जानदार जो आप खाना चाहें। मैं सपोलियां खाना चाहूंगी। सांप खाना सपोलियां। चाहें। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन। बैंगन टेढ़ा। क्या? बैंगन टेढ़ा। नाच न जाने बैंगन टेढ़ा। हाँ। मोहब्बत का इजहार कैसे करना चाहिए? मोहब्बत के इजहार लूट कर करना चाहिए। गिफ्ट ले ले उससे। ओके जी, साइकिल के 3 इस्तेमाल। साइकिल के 3 इस्तेमाल, ऊपर जाने के, हाँ? नीचे आने के, गोल करने के। एक हमारी बहुत अच्छी होस्ट है, हाँ। निदा यासिर। हाँ। उनको एक मशवरा देना है आपको। निदा को ये मशवरा देना है कि शादियां अब शुरू कर लो। शो में शादियां कराएं। हाँ। हाँ यार, निदा भाभी शादियां नहीं हो रही यार शो में। हाँ, वो अब शुरू कर लो। ओके जी, कुछ तस्वीरें क्या है? आएंगी मथीरा। ओके। भाई टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है, मग का नाम मग किसी ने रखा है। अगर इन चीजों का नाम मथीरा को रखने होते तो क्या होता है? लगा है Okay. पहली तस्वीर। चिचकी। चिचकी। वाई चिचकी? छोटी छोटी चीचियां। चिचकी। ओके, हाँ। अगला। थोबड़ा। वाह यार वाह। हर बंदा खोल कर यही देखता है ना। वाह, हाँ, थोबड़ा। थोबड़ा। अगला। खींच कर देना। क्या कर देना? खींच कर देना। टीच कर देना। खींच कर देना। खींच कर देना। ओके, अगला। बड़ा टीका। टीका तो कहते हैं ना। टीका कहते हैं। न्यू। Something new. Ooh. सुवा। ओह ये गुटकी। 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 ओके जी, अगला। बॉल्स। बॉल्स। मार्बल बॉल्स ही कहते हैं इनको। बॉल्स ही कहते हैं। ओके। उर्दू में कंचे टुंचे। कहते हैं। टुंचे। टुंचे। छोटे छोटे टुंचे। कंचे और टुच्चे मिला दिया इसने, टुंचे। अगला। बटाटर। 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 यार ये एक अलग फ्रीक्वेंसी भाई है। मतलब आप प्लीज हेडफोन पहन ले। जी अब और क्या होगा? अब हम आपको आपकी की हुई बातें सुनाएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे। ओके जी। अगलावा मजबूरी नू आने जाने ती बसूरी नू सहर अपने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आया तू नहीं आया दिल टकराया कागा बोल के बस जाए
पावर चूरी नू हाँ। रावा छुकावा लुकावा कोई मेनू ना रोके कोई नहीं रोक रहा। दीवाना हुआ हाँ। मस्ताना हुआ आहा। तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ आहा। तेरे आने की खुशबू क्यों मिलना पड़ेगा जमाना हुआ हाँ। सदा है सुनो जफा है सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था प्यार हुआ था वापिस हुआ था देखती हूँ हाँ है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए हैं तेरे हाथों में मेहंदी अपनी नाम की सजाए आहा। तेरे ले बुलाए तेरे सदके उतारे अभी से ज्यादा मैं नहीं गा सकती ब्रो It was lovely having you. It was lovely having you. मेरे शो में मुझे कह रही है थैंक यू सो मच यार यही मसले होते हैं जब आप होस्ट होते हो ना आप ये बकवास शुरू कर देते हैं सामने वाले आज दो होस्ट टकरा रहे हैं। हाँ इट्स ऑलवेज अ प्लेजर थैंक यू सो मच। इसने हमेशा इसकी कॉमेडी बहुत फाइन है आई लव हिज कॉमेडी इट्स वेरी फाइन इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स और ये छोटा सा जो हमारा पटाखा है ना ये फटेगा एक दिन। हाँ? नहीं भाई यार लेकिन इसके दुआओं में भी ना टेंशन होती है नहीं एक अच्छे अंदाज में थैंक यू सो एंड मच पूरी दुनिया देखेगी थैंक यू सो मच इट वाज लवली हैविंग यू। ये था यार का टैलेंट था ये मुझे कुछ करना चाह रही है नहीं। भाई एक मिनट अपने प्यार करने वालों से कुछ कह दो मुझे जोड़ दो। यार मैं अपने प्यार करने वालों से कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं हो इसके अपने फैंस से नहीं अच्छे वाले फैंस हैं। यार एक बात बताओ फैंस तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जितनी भी आंटियां और ये लोग मुझे मॉल में मिलती हैं आंटी थी उन्होंने आकर बोला यार टीवी पर तो तुम हबशन लगती हो यहाँ तो इंसान की बच्ची लगती है। अबे ये कोई कमेंट है हाँ मतलब ये कोई कमेंट है मतलब it's really weird and then she kissed me here and then she had pan and then that smell बस मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज बस। सीरियसली और आप उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। देखो आपको आंटी वाला एनकाउंटर हुआ है हमें अंकलों वाला हुआ है तो फीलिंग्स आर वेरी म्यूचुअल। वो भी यही करते हैं यस है हम यही पे शो को खत्म कर देते हैं। ओके चले मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। खाने का यार समोसा है।